फिल्म की शुरुआत होती है साइप्रस में, जहाँ पे हम दो बहनों को देखते हैं। बड़ी बहन का नाम है केट और छोटी बहन का नाम है लीज। ये लोग यहाँ पे एक हॉलीडे ट्रिप करने आए हैं। ये लोग अलग अलग देशों में रहते हैं और इसीलिए एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसके बाद हम होटल में एक कपल को देखते हैं जो लोग एक लग्जरियस ट्रिप स्पेंड कर रहे थे, जिसमें लड़का का नाम है जैक और लड़की का नाम है मायरा। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और कुछ प्लानिंग भी कर रहे थे। लेकिन ये लोग दरअसल क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये लोग मानो एक बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट मोमेंट स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि केट अपनी बहन लीज के साथ उसी होटल में पहुंच गई है, लेकिन लीज का मन अभी भी उस फ़ोन पे ही है और वो फ़ोन को लेके ही बिजी है। उसके बाद लीज उसको पासपोर्ट मांगते हैं, लेकिन होटल में देने के लिए उनके पास पासपोर्ट ही नहीं था, क्योंकि लीज पासपोर्ट एयरपोर्ट में ही छोड़ के आई है। अब इसके बाद केट लीज पे बहुत गुस्सा करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कोई बात नहीं, आप हमें पासपोर्ट कल भी दे सकते हैं। इसके बाद केट पूछते हैं कि होटल का रेस्टोरेंट खुला है कि नहीं, तो बोलते हैं रेस्टोरेंट तो बंद हो गया है पर नीचे अभी भी नाइट क्लब चालू है। इसके बाद ये लोग फ्रेशन अप होने लगते हैं। अब फ्रेश होके केट जब बाहर आती है तो डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है और डॉक्टर से वो बातें करने लगती है और उसके बाद वो बताती है कि दोनों अच्छे हैं और यहाँ पे वो लोग एक अच्छा ट्रिप में एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जब वो वापस आती है वो देखती है कि लिज सो गई है, इसीलिए लिज को और डिस्टर्ब नहीं करती है। लेकिन उसे भूख लग गया था, इसलिए वो नाइट क्लब आ जाती है। नाइट क्लब में वो वहाँ पे मायरा से मिलती है जो कि एक अकेली लड़की है और वो कहती है कि वो यहाँ पे सोलो ट्रैवलर है, वो यहाँ पे अकेली एंजॉय करने आई है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं और बहुत एंजॉय भी करने लगते हैं, पार्टी में डांस भी करते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मायरा चुपके से केट की चाबी अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया है। दरअसल ये लोग एक चोर है और ये लोग होटल में गेस्ट लोगों की जो सामान को चोरी करते हैं। और इसके बाद मायरा पार्टी में एंजॉय करने लगती है और हम देखते हैं उनके पास दो लड़का आके भी अप्रोच करते हैं, तो ये लोग उनके साथ भी डांस करते हैं और मस्ती करते हैं। केट जाने वाली थी लेकिन मायरा उसे रोक देती है, तो ये दोनों लड़का कहते हैं कि इनके पास कोई एक्साइटिंग ट्रिप है तो तुम लोग चलो, तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज़ देंगे। तो ये दोनों लड़की उनके साथ मिलके चलने लगते हैं और ये लोग काफ़ी दूर आके पहुंच जाते हैं एक काफ़ी सुनसान जगह में, जहाँ पे उनका एक्साइटिंग ट्रिप जो था वो और कुछ नहीं, एक हॉट एयर बलून था। लेकिन केट अभी थोड़ा घबरा जाती है, तो वो कहती है कि देखो तुम लोग हमारे साथ कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि मैं अपना लोकेशन अपनी छोटी बहन के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये दोनों लड़का कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, वील ऑल हैव अ गुड टाइम। तो ये लोग सब कोई हॉर्स हॉट एयर बलून में बैठने लगते हैं। तो उसमें से एक लड़का रस्सी के साथ गाड़ी को बांधने लगते हैं ताकि वो हॉट एयर बलून में बांध दे, ताकि हॉट एयर बलून ज़्यादा दूर ना जाए। इसके बाद हम होटल में देखते हैं जैक अपना उस चाबी को लेके एक वेटर का कपड़ा पहन के उस रूम पे आ गया है, क्योंकि उसका मानना था कि चोरी करना है उसे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं ये लड़का जो हॉट एयर बलून को गाड़ी के साथ बांधे थे, लेकिन उस रस्सी को उस बलून में डालना ही भूल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर रूम पे लीज अभी उठ गई है और अपनी बहन पे बहुत गुस्सा है। वो अपनी दोस्त लोगों को बताती है कि देखो केट कहाँ से जगही है, वो पार्टी करके वापस तक नहीं आई, जब भी वो आएगी मैं उसके साथ हाइड एंड सीक खेलूंगी, लेकिन और मैं उसको बिल्कुल भी सामने नहीं आऊँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक अब रूम में आ चुकी है और उसका मतलब है इसके सारी कीमती सामान को चोरी करना। और वो लोग ऐसा काम बार बार करते हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि रूम के अंदर लीज भी है। लेकिन लीज उसको दिख जाता है और वो दिखता है कि आदमी कौन है, ये तो कोई भी जान पहचान नहीं लग रहा है। तो वो छुप जाती है, लेकिन वो आदमी लीज को देख लेती है। लीज घबरा के बाथरूम के अंदर फंस जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हॉट एयर बलून में जाने लगते हैं। पहले थोड़ी देर तो ये लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बाद इन दोनों में थोड़ा सा बहस होने लगता है। अब केट को भी लगने लगता है कि अरे किस आदमी लोगों के साथ ये फंस गई है, कहाँ वो अपनी बहन के साथ एंजॉय करने वाली थी। अब इन दोनों में लोगों में बहस होने लगता है और उसी टाइम हम देखते हैं हॉट एयर बलून वहाँ पे विंड मिल की तरफ जाने लग रहा है और उस बलून को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं होता है। और तभी एक विंड मिल का
ब्लेड उनके उसी में हॉट एयर बलून में लग जाता है, जिससे एक आदमी उसमें से गिर पड़ता है और दूसरे को भी बहुत चोट लगता है। ये लोग बहुत घबरा जाते हैं, तो उसे पता नहीं होता है क्या करे। उस बैलून के अंदर कुछ मेडिसिन वगैरह था, मायरा उसे निकालती है और इधर हम देखते हैं केट अपना शर्ट को उतार के उस आदमी के हाथों में बांध देते हैं ताकि उसमें से थोड़ा सा खून रुक सके। लेकिन वो लोग उस हॉट एयर बलून को कंट्रोल करना नहीं जानते थे, इसीलिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि लीज उस बाथरूम से निकल के सीधा रिसेप्शन पहुंच गई है और वो बोलती है कि घर के अंदर कोई चोर था और उसके चलते वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि दोनों बहनें देखते हैं कि वो आदमी जो गिर गया था वो गिरा नहीं था, वो रस्सी के सहारे लटक रहा था। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं उसे बचाने के लिए। मायरा उसमें से निकल के उसे रस्सी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते हैं और फाइनली वो आदमी गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस होटल से निकल गया है और वो मायरा को फ़ोन करती है, लेकिन मायरा उस फ़ोन को नहीं उठाती है क्योंकि उसका फ़ोन उस गाड़ी में था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पे आ चुकी है और पुलिस चोरी का केस फाइल करके वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे अकेली लीज बैठी रह जाती है और वो अपने बहन के लिए बहुत टेंशन कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बहन को कैसे हेल्प करे। इधर हम देखते हैं हॉट एयर बलून कोई भी कंट्रोल के बिना ही कहीं पे भी बह रहा था और अभी तो परेशानी और प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी क्योंकि अभी वो बलून एक समुंदर के ऊपर आ चुकी थी जहाँ पे दूर दूर से कोई नहीं था। ये लोग उस बर्नर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली बर्नर को तेज कर देते हैं ताकि उनका बलून समुंदर के ऊपर से थोड़ा ज़्यादा दूर पे उड़े। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे बचे। उनके फ़ोन भी नहीं लग रहा था, कोई टावर भी नहीं लग रहा था और तभी हम देखते हैं उनको एक बोट दिख जाता है। उनको थोड़ा राहत की सांस लगती है, वो लोग बहुत हाथ हिलाते हैं ताकि कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन ये बोट वाले को लगता है कि ये लोग मस्ती कर रहे हैं तो वो लोग भी हाथ हिला देते हैं और इसी दौरान उस जो दूसरा आदमी था वो भी हॉट एयर बैलून से गिर पड़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए केट और मायरा उसे रस्सी फेंकते हैं, लेकिन वो उस रस्सी को पकड़ नहीं पाता है और ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान देखते हैं कि वो डूब जाते हैं और वहीं पे उसका मौत हो जाता है। अभी ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा चुकी है, ये दोनों लड़की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है और इन्हें पता चल जाता है कि दूर से देख के उन्हें कोई भी नहीं समझ सकता है कि वो लोग प्रॉब्लम में है। इसीलिए उस हॉट एयर बलून में लगी हुई एक बैनर्स को वो लोग खोलने के लिए निकल पड़ते हैं। मायरा बहुत ही जान की झुकी लेके उसको खोल देती है और उसके बाद उसको ले आती है और हम देखते हैं कि उसमें वो लोग SOS लिखना चाहते हैं ताकि उसे देख के कोई उसको पढ़ के उन लोगों को मदद भेज सके। उनके पास एक लिपस्टिक भी था तो उस लिपस्टिक से वो SOS लिख रहे थे, लेकिन एस लिखते ही लिपस्टिक ख़त्म हो जाते हैं तो इन लोगों के पास और भी कोई भी चारा नहीं होता है। तो केट अपने हाथ को जख्मी कर देती है और उसी खून से बाकी O और S लिखती है और अब इसको लिख के वो लोग उस हॉट एयर बलून से टांग देती है, लेकिन तब तक वो बोट काफ़ी दूर जा चुकी थी, उनको वो लोग और नहीं दिखते हैं तो इनका जो आशा का किरण था वो भी डूब जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका की कॉन्सुलेट से चाइल्ड केयर करने के लिए एक लेडी आती है जिसका नाम है सोफिया। तो लीज भी अभी सोफिया से सारी बात बता देती है कि केट ने ऐसे लोकेशन भेजा था और उसे मदद करने के लिए बोलती है। सोफिया के पास और कोई चारा नहीं होता तो वो मदद के लिए मान जाती है, तो वो लीज को गाड़ी में बिठा के आ जाती है उसी लोकेशन पे। इधर हम देखते हैं कि केट के हाथ में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और इसीलिए मायरा उसके हाथों में पट्टी बांध देती है और अभी बर्नर का भी बहुत ज़्यादा गैस कम हो चुका था, इसीलिए उनका बैलून कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ आ रहा था और अब थोड़ी देर में ही ये बैलून समुंदर में डूबने वाली थी। तो इसीलिए ये लोग कुछ जुगाड़ करने का सोचते हैं ताकि वो लोग फिर से गैस के बर्नर को जला पाए, लेकिन उनके पास ना कोई मैच स्टिक है ना कुछ और सामान। तो उनके पास एक शैम्पेन की बोतल मिल जाती है, तो उस शैम्पेन के बोतल से वो लोग फिर से सूरज की तरफ लगाते हैं, जिसके चलते उनको पास एक रोशनी आ जाती है और उस रोशनी का तेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके चलते ये लोग एक पैसे को उसमें रखते हैं और जिसमें वो पैसे में आग लग जाती है, जिससे वो लोग गैस के बर्नर को फिर से जला देते हैं। गैस के बर्नर जलते ही हॉट एयर बलून फिर से ऊपर जाने लगते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उनकी हॉट एयर बलून फिर से सेफ हो जाता है।
केट कहती है कि उसने अपने साथ साथ अपनी बहन की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। तो मायरा चौंक जाती है कि उसे पता नहीं था उसकी बहन भी वहाँ पे है। मायरा भी कन्फेस कर लेती है कि वो एक चोर है और उसने जैक को उसके रूम में भेजा था चोरी करने के लिए। केट बहुत परेशान हो जाती है, उसे पता नहीं अब वो क्या करे। उसकी बहन किस हालत में होगा उसे वो भी नहीं पता। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा करने के लिए उपाय भी नहीं था, क्योंकि इन दोनों की जान भी बहुत ज़्यादा खतरे में थी। इसी के चलते हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ से थोड़ा बर्न भी कर देते हैं, ताकि स्मोक देख के भी किसी को उन पे शक हो और कुछ हेल्प मिल जाए। इधर हम देखते हैं कि लीज वहाँ पे उस लोकेशन तक उस सोफिया के साथ पहुँच गई है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी दौरान उनको वो गाड़ी दिख जाते हैं और गाड़ी के ऊपर मायरा का फ़ोन था, क्योंकि वो लोग फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो इसीलिए उनको पता चल जाता है कि ये लोग हॉट एयर बैलून में बैठ के गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मायरा और केट एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी मायरा एक मोबाइल की क्ले प्लग को लेके हॉट एयर बैलून की एक प्लग से जोड़ती है और उसमें सिग्नल आ जाती है, तो तुरंत उसको सिग्नल मिल जाती है लीज को। लेकिन तभी फ़ोन फिर से डेड हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और इधर लीज भी अपनी बहन को मदद करने के लिए बेकरार है। और वहाँ पे कोस्टल साइड में पुलिस भी वहाँ पे आ चुकी है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि लीज अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए हद पे है। वहाँ पे कुछ लड़की भी है और अब पुलिस भी वहाँ पे आ चुकी थी और उसके केस को इन्वेस्टिगेट भी कर रही थी कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है। लेकिन अब तभी हम देखते हैं कि इधर लीज भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अपनी बहन को मदद करने के लिए। वो सोफिया को फिर से कहती है कि प्लीज़ आप चलो, मुझे नया लोकेशंस भी मिल गया। सोफिया को कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो फिर भी लीज को हेल्प करने के लिए सोचती है। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो क्योंकि उनके गैस ख़त्म हो चुके हैं और गैस ख़त्म होते ही बैलून एकदम समुंदर के नीचे तक आ गया है और ये जैसे डूबने ही वाले हैं। तो दोनों लड़कियां पूरा हॉट एयर बैलून के ऊपर तक चढ़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि उस कोस्टल लाइन तक सोफिया और लीज पहुंच चुकी थी और सोफिया वहाँ पे फ़ोन पे बात करके कुछ हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि लीज वहीं से एक स्पीड बोट को वहाँ से लेके अपने बहन को मदद करने के लिए निकल पड़ रही है। तो सोफिया भी आके उसे मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर ये लोग समुंदर के अंदर निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैलून अभी सही में पूरा समुंदर के नीचे तक आ गए हैं और ये लोग अभी डिसाइड करते हैं कि ये लोग ऊपर तक जाएंगे। ये लोग बस बैलून की रस्सी को पकड़ के खड़े थे। तभी हम देखते हैं कि जैक मायरा को छोड़ के दूसरी एक लड़की के साथ सारा पैसा लेके निकल गए हैं होटल से, क्योंकि वो मायरा को सच्ची में प्यार भी नहीं करता था और ये दोनों अभी उस होटल से निकल के अलग ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मायरा और केट उस बैलून के नीचे आ गए हैं। केट कैसे कैसे उस बैलून से निकल पड़ती है, लेकिन मायरा उसके अंदर ही रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केट उसके अंदर जाके फिर से मायरा को बचा के लेके आती है। इधर हाँ, और भी इन दोनों का हालत अभी सिचुएशन बहुत ख़राब था। इनके पास एक बस ऑक्सीजन की सिलेंडर थी, उसी को पकड़ के ये लोग तैर रहे थे। और इधर हम देख रहे हैं कि लीज जिस बोट में आ रहे थे वो बोट भी ख़राब हो जाते हैं और इसीलिए ये लोग हैंड पैडल करके ही बोट को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जिस लड़की के साथ भाग के आया था सारा पैसा लेके, वो लड़की सारे पैसे को एक बैग में ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसी करनी ऐसी भरनी, जैक ने जैसे बाकी लोगों के साथ धोखा दिया था उसके साथ भी धोखा हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि केट और मायरा उस सिलेंडर को पकड़ के तैर रहे थे और उसी टाइम वहाँ से एक शिप जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि शायद शिप से कोई उन्हें देख के बचा लेंगे। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि शिप बहुत बड़ा है, उन्हें वो कोई नहीं देख सकते हैं और ये लोग शिप के नीचे ही आने वाले थे, लेकिन जल्दी जल्दी तैर के उस एरिया से वो लोग निकलते हैं। इधर हम देख रहे हैं कि लीस और सोफिया काफ़ी आगे आ चुके हैं और उनको ये खाली समुंदर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। सोफिया को लग रहा था कि अरे ये तो लीस क्या बेवकूफ़ी कर रही है, लेकिन लीस कुछ भी असर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से अपनी बहन को चिल्लाती है और थोड़ी देर में उसकी बहन सच्ची में सुन लेती है और एक मिरर की मदद के रिफ्लेक्शन से उसे
सिग्नल देती है और फाइनली वो बोट लेके वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये दोनों स्विम कर रहे थे और ये दोनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। ये लोगों को रेस्क्यू मिशन एक बहुत बड़ा मिशन था। लीज ने एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं छोड़ा था और वो अपनी हिम्मत की वजह से अपनी बहन को भी बचा लिया था। तो ये थी एसओएस मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको ये मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए और मिलते हैं ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी लेके।